हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप घर पे अच्छे से होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 1.4 को कंप्लीट करेंगे और ये इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है। ठीक है, रियल नंबर का ये लास्ट लेक्चर है एनसीईआरटी के लिए। और भी इस पे लेक्चर्स मैं बनाऊंगा, लेकिन एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, एनसीईआरटी का जितना भी इसमें क्वेश्चंस हैं, एग्जांपल्स हैं चैप्टर की, मैंने सारी कर दी हैं। आज हमारा जो है लास्ट लेक्चर है, ये कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, इसमें आपको 3 थ्योरम समझनी है। हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान से सुनो मैं क्या बता रहा हूँ। जैसे मैंने ये चैप्टर अभी कंप्लीट कर दिया ना, तो इस चैप्टर की एक असाइनमेंट मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करूँगा। उसमें आपको 25 to 30 क्वेश्चंस मिलेंगे इसी चैप्टर के। ठीक है, सिमिलर क्वेश्चंस होंगे, थोड़ा टर्म्स वगैरह मैंने चेंज की होंगी। ठीक है, एक दो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मैंने रखा होगा। आप उस असाइनमेंट को ट्राई कीजिएगा, क्योंकि अगर आपको एनसीईआरटी के ये चारों एक्सरसाइज अच्छे से आ गई हैं 1.1, 1.2, 1.3 एंड 1.4, तो वो असाइनमेंट भी आपको आनी चाहिए। अगर आपसे वो असाइनमेंट सॉल्व नहीं हो रही तो प्लीज़ आप मेरे को बताइएगा कि सर कुछ क्वेश्चंस हमसे सॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो मैं उनका भी वीडियो बना दूंगा। लेकिन वहाँ जाके असाइनमेंट को डाउनलोड करके प्लीज़ उस असाइनमेंट को अटैम्प्ट जरूर करना आपको। ओके डियर, तो आज हम एक्सरसाइज 1.4 को कंप्लीट करने वाले हैं। नाउ लिसन केयरफुली। इस एक्सरसाइज के लिए आपको टोटल 3 थ्योरम्स को अंडरस्टैंड करना है। लगभग वो सिमिलर ही हैं। ठीक है, लगभग सिमिलर ही हैं। रैशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन पे यहाँ पे हमारी बात होगी। जैसे आप कोई भी रैशनल नंबर है, ध्यान से समझो, थ्योरम्स को अभी मैं आपको समझा दूंगा, पहले यहाँ पे ध्यान से समझो जो मैं बता रहा हूँ। देखो, कोई भी रैशनल नंबर है, जब आप उसको डिवाइड करते हो, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हो, तो उसकी डेसिमल एक्सपेंशन आपको क्या मिलती है। 2 तरह की डेसिमल एक्सपेंशन मिलती है। नंबर 1 टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। कभी भी ऐसा नहीं होता नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, वो हमेशा किस केस में होता है, इरेशनल नंबर के केस में होता है। वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया भी था। जैसे √3 है, तो इसका अगर आप डेसिमल एक्सपेंशन देखोगे, जब इसकी वैल्यू आप निकालोगे, तो ये आएगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। डेसिमल के बाद डिजिट्स रैंडमली कुछ भी आते रहेंगे और कभी भी खत्म नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन हम बात कर रहे हैं रैशनल नंबर की। तो रैशनल नंबर की जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो 2 तरह की होती है, एक टर्मिनेटिंग होती है और एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होती है। एग्जाम्पल से समझाता हूं। जैसे मैंने लिखा कहीं पर 5/2, तो जो 5/2 है ये एक रैशनल नंबर है। जब आप 5 को 2 से डिवाइड करोगे तो आप देखोगे यार ये कितना आ रहा है, ये तो 2.5 आ रहा है। ठीक है, ये छोटा नंबर है तो आप इसको डिवाइड कर सकते हो, 2.5 आ रहा है। तो 5 के बाद क्या कोई और डिजिट आया, नहीं आया, इसको बोलते हैं टर्मिनेट हो जाना। तो कोई भी रैशनल नंबर है, ठीक है, जहां तो वो टर्मिनेट हो जाएगा, सेकंड उसकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होगी। सेकंड केस, सपोज करो आप 10 को 3 से डिवाइड करते हो, तो जब आप 10 को 3 से डिवाइड करोगे तो आपके पास मिलेगा 3.3333 सो ऑन। तो कोई भी रैशनल नंबर जिसकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो रही है, उसको एक तो आप p/q की फॉर्म में लिख सकते हो, रिवर्स बोल रहा हूं अभी। कोई भी रैशनल नंबर जिसकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो रही है, उसको आप एक तो p/q की फॉर्म में लिख सकते हो। सेकंड, ये जो इसका डिनोमिनेटर है ना, इसकी एक स्पेशल फॉर्म बना सकते हो। स्पेशल फॉर्म बना, अब वो स्पेशल फॉर्म क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। ये रही वो स्पेशल फॉर्म। अब इसका मीनिंग क्या है ध्यान से समझिएगा। लेकिन ये वाली फॉर्म कभी भी इस केस में नहीं बनती है। ये कौन सा केस है, यानी एक ऐसा रैशनल नंबर, ध्यान से सुनो, एक ऐसा रैशनल नंबर जिसकी डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होती है, उसका डिनोमिनेटर कभी भी आप इस फॉर्म में नहीं बना सकते। तीनों थ्योरम्स का मैंने यहां पर आपको डिस्कशन कर दिया है। अब मैं एक एक थ्योरम करके आपको स्टेटमेंट पढ़ के समझाता हूं। सुनो, देखो क्या लिखा है। कह रहा है लेट एक्स बी अ रैशनल नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स। तो इस थ्योरम में टर्मिनेट वाले रैशनल नंबर की वो बात करेगा। कह रहा है देन एक्स कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p/q। बिल्कुल, जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो रहा है उसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q बोले तो डिनोमिनेटर, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज ऑफ द फॉर्म दिस 2n, 5m, where n and m are whole numbers, जिनको आप नॉन नेगेटिव इंटीजर्स भी बोलते हो। अब मैं इसी थ्योरम को एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। देखो, मैंने एक रैशनल नंबर लिया, ठीक है, जिसकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट है, तो टर्मिनेट वाला पार्ट मैं ले रहा हूं। लाइक मैंने ले लिया 2.5, छोटा एग्जांपल लेता हूं, ठीक है, जैसे ऊपर समझाया 2.5। तो मैंने एक डेसिमल एक्सपेंशन ली जो टर्मिनेट हो रही है, यानी 2.5 ले लिया, ये टर्मिनेट हो रहा है। क्या मैं इसको p/q की फॉर्म में लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। 9th क्लास में आपने इस पे क्वेश्चंस भी किए हैं, बट अभी मैं यहां पे डायरेक्ट लिख लूंगा। कैसे? इट इज 25/10
डेसिमल हटा दिया। इट इज़ 25/10, कैंसिल करो दोनों को, 25 और 10 को कैंसिल करो। सर जी कर देते हैं, कैंसिल किया 5 से, सर ऊपर 5 आ गया, नीचे 2 आ गया। तो आपने देखा डेसिमल एक्सपेंशन जिसकी टर्मिनेट हो रही है उसको आप p/q की फॉर्म में लिख पा रहे हो। तो यहां तक ये स्टेटमेंट हमारी कवर हो गई। कह रहा है x बी अ रैशनल नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट। देखो टर्मिनेट वाली मैंने एग्जांपल ली और फिर मैंने उस एग्जांपल को सिंप्लीफाई किया, उस डेसिमल को मैंने सिंप्लीफाई किया, तो मैंने देखा यार p/q की फॉर्म में आ रहा है p/q की फॉर्म में। आगे का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो अब आपको समझना है। कह रहा है एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज ऑफ द फॉर्म दिस 2n 5m। कह रहा अब ये जो इसका डिनोमिनेटर है आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो। तो आप देख रहे होंगे डिवाइड में तो 5 ही नहीं है, तो कैसे हम लिखेंगे इसको 5 की पावर कुछ, तो लेकिन ये फॉर्म बन जाएगी। देखो कैसे, यहां पर 5 तो ऊपर, न्यूमिनेटर को नहीं देखना, डिनोमिनेटर पे ध्यान देना। तो यहां पर बात हो रही है 2 × 5 की, तो मैंने इंटू 5 कर दिया। तो आप बोलो सर 5 कहां से लिख दिया, 5 तो है नहीं है। मैंने ऐसे लिखा है 5 की पावर 0। अब बताओ 5 की पावर 0 कितना होता है 1, तो भैया 1 की जगह तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना। तो अगर 2 अकेला है तो 2 × 1 2 ही होता है ना, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू और 1 को मैं लिख लिया 5 की पावर 0। कहने का मतलब जो भी रैशनल नंबर जिसकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो रही है उसको हम 2 × 5 की फॉर्म में लिख सकते हैं, और 2 और 5 की कुछ पावर बैठ जाएगी। पावर 0 भी हो सकती है, पावर 1 भी हो सकती है, पावर 2 कुछ भी पावर हो सकती है। तो यहां पर पावर 0 थी और 2 की पावर कितनी थी 1 थी। ओके डियर, लेकिन ये वाला जो मैं अभी समझा रहा हूं 2 × 5 वाला, ये नॉन टर्मिनेटिंग वाले के केस में कभी नहीं होता। यानी जिसकी डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग है, जिसकी डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग है, उसको कभी भी आप इस फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, ये आपको बता रही है ये वाली थ्योरम। देखो थ्योरम 1.6 पे भी आता हूं, ध्यान से समझो। कह रहा है x = p/q इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, ये कोई रैशनल नंबर है। कह रहा है इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन q इज नॉट ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म में आप उसको नहीं लिख सकते। ठीक है, अगर मान जानो नहीं लिख पा रहे हो, इस फॉर्म में आप नहीं लिख पा रहे हो, तो इसका मतलब हो गया कि उसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या होगी, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल ले रहा हूं। देखो मैंने यहां पे लिया लेट इट बी 3.333, ध्यान से समझना 3.33। अब अगर आप इसको रैशनल नंबर में चेंज करो वो आप कर सकते हो, दैट इज 9th क्लास। तो 3.33 को आप रैशनल नंबर में चेंज कर सकते हो। तो जब आप इसको चेंज करोगे, आई होप आपने ये किया होगा यार, मैं कर नहीं रहा हूं बट कर लेना। 3.3 बार का p/q फॉर्म क्या है, किया है ना 9th क्लास में, 101% आपने किया होगा। तो यहां मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूं, तो बेसिकली इट इज 10/3। ध्यान से सुनो, इट इज 10/3। अब डिवाइड में क्या आ गया, डिवाइड में क्या आ गया 3 आ गया। अब मैं यहां पर इसको कितना भी कैंसिल करूं 3 यहां से नहीं उड़ेगा, तो इसका मतलब 3 यहां पे बना हुआ है। अगर मैं यहां पे 2 की पावर 0 × 5 की पावर 0 लिख भी देता हूं, लेकिन 3 तो मेरा नहीं हटेगा ना कहीं से। मैंने फॉर्म वो तो बना दी 2 की पावर 5 और 5 की पावर जो भी बना, ठीक है, लेकिन यहां पर 3 आ रहा है ना, तो 3 नहीं होना चाहिए वो डिनोमिनेटर की फॉर्म। इसका ये मतलब हो गया कि डिनोमिनेटर में सिर्फ यही होना चाहिए 2 और 5 उनकी कुछ पावर, और कोई प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए डिवाइड में। तो अगर और कोई प्राइम नंबर आ रहा है तो इसका मतलब उसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। एक एग्जांपल मैं और लेता हूं, लेट अस आई एम टेकिंग 13/30। ध्यान से समझो 30/30 ये एक रैशनल नंबर है। मैं इसकी डेसिमल एक्सपेंशन तो अभी नहीं कर रहा हूं, मैं इसके डिनोमिनेटर को चेक कर रहा हूं। देखो 30 को मैंने क्या लिखा, फैक्टर्स बना दिए सर, 6 × 5 30 होता है। फिर मैंने 6 को ब्रेक कर दिया, सर 2 × 3 सर 5, सर 2 और 5 आ गए, कोई बात नहीं। देखो 2 की पावर 1, 5 की पावर 1 और साथ में 3 की पावर 1। तो जो फॉर्म थी 2 की पावर समथिंग 5 की पावर समथिंग वो तो बन गई, लेकिन एक्स्ट्रा क्या आ रहा है 3 आ रहा है, एक्स्ट्रा 3। क्या 3 13 को काटेगा, कैंसिल करेगा, नहीं करेगा। तो इसके डिनोमिनेटर को मैं कंप्लीट पूरे डिनोमिनेटर को ये वाली फॉर्म में नहीं बना पाया हूं, 3 मेरा एक्स्ट्रा आ गया है, ये 3 नहीं आना चाहिए था। अब क्योंकि 3 एक्स्ट्रा आ गया है, ये वाली फॉर्म हम एग्जैक्ट नहीं बना पाए हैं, इसका मतलब हुआ ये जो रैशनल नंबर है ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। जब मैं 13 को 30 से डिवाइड करूंगा तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन देगा। आप इसको करके देख भी सकते हैं। ओके डियर, थ्योरम 1.5 क्या कह रही है, टर्मिनेट वाले को हमेशा
उसका डिनोमिनेटर इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। अभी हम लिखेंगे भी। और थ्योरम 1.6 जो मैंने आपको अभी नहीं बताई है, बेसिकली ये थ्योरम 1.5 का कन्वर्स है, उसका रिवर्स है। ठीक है, कि अगर आप किसी का डिनोमिनेटर इस फॉर्म में लिख लेते हो तो समझ आना उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल आई एम राइटिंग हेयर 7 अपॉन कोई नंबर ले लेता हूं, लेट इट बी 25। तो जब आप 7 को 25 से डिवाइड करोगे क्या आएगा? टर्मिनेट हो जाएगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग चलेगा? तो आपको क्या करना है, ये जो 25 है, जो डिनोमिनेटर है, इसको ये वाली फॉर्म बनाने की कोशिश करो। देखो मैं करता हूं सर, 25 को हमने लिख लिया 5 का स्क्वायर। सर 5 का स्क्वायर तो आ गया, कैन आई राइट 2 की पावर 0? बिल्कुल मैं लिख सकता हूँ। देखो इसका डिनोमिनेटर कंप्लीटली 2 की पावर n और 5 की पावर m ले रहा है। एक्स्ट्रा कोई फैक्टर नहीं आ रहा है, एक्स्ट्रा कोई प्राइम नंबर नहीं आ रहा है। एक्स्ट्रा जैसे ही प्राइम नंबर इसके साथ आपको दिख गया नीचे, जो ऊपर वाले से भी कैंसिल नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा। तो 2 की पावर 0, 5 की पावर 2, ये वाली फॉर्म बन गई है। तो ये वाला जो रैशनल नंबर है ये टर्मिनेटिंग है। तो अगर आपको बताना हो कि टर्मिनेट हो रहा है तो कहां तक जाएगा, तो आप इसको कर भी सकते हैं। चलो वो मैं एग्जाम्पल में बताता हूं, एक्सरसाइज में बताता हूं। ओके डियर, आई होप ये तीनों थ्योरम्स आपको समझ आ जाएंगी, आ गई होंगी। तो यहां पर मैं इसका थोड़ा सा कंक्लूड कर देता हूं। ठीक है, कंक्लूजन ये है, आपको क्या करना है, सिर्फ जो डिनोमिनेटर है ना, डिनोमिनेटर, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। क्या करनी? प्राइम फैक्टराइजेशन, जो ऑलरेडी आपको आती है। अगर इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन 2 और 5 की फॉर्म में आ रही है, एक्स्ट्रा कोई प्राइम नहीं आ रहा है, आपने बोलना है टर्मिनेट, और फिर बोलेगा टर्मिनेट करके दिखाइए। तो विदाउट डिवीजन हमने उसको टर्मिनेट भी कर देना है, बिना डिवाइड किए। लेकिन अगर एक्स्ट्रा फैक्टर आ रहा है, 2, 5 के अलावा कोई और एक्स्ट्रा फैक्टर आ रहा है, एक्स्ट्रा प्राइम नंबर आ रहा है, 3, 7, एक्स्ट्रा कोई नंबर बच रहा है, कैंसिल नहीं हो रहा है, तो वो क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब मैं एग्जाम्पल्स करता हूँ आपकी एक्सरसाइज 1.4। इसकी कुछ एग्जाम्पल्स हैं, सिमिलर ही है, वहाँ एक्सप्लेन किया हुआ है, तो हम ये वाले नंबर को डिस्कस करेंगे। देखो, वी हैव अ रैशनल नंबर। क्वेश्चन क्या है? विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन। डिवाइड नहीं करना भैया, क्वेश्चन इसी तरह आएगा, डिवाइड नहीं करना। अगर डिवाइड किया तो गलत हो जाए, डिवाइड करके तो डेसिमल एक्सपेंशन आपको पता चली जाएगी। बिना डिवाइड किए पता करना है टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो आपके पास है 13/3125। तो आपका सबसे पहला स्टेप क्या होगा? 3125 को फैक्टर्स, प्राइम फैक्टरेशन इसकी बनानी। तो मैं यहां बना रहा हूं। तो 31255 का ये मल्टीपल है, तो आई कैन राइट इट 5 × 5 × 5। तो अगर 625 को जो आप 5 से इंटू करोगे तो आपके पास आ जाएगा 3125। तो यहाँ पर मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको 5 रेज़ टू पावर व्हाट? 5 रेज़ टू पावर 4। फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ सर 13, सर 2 की पावर 0 × 5 की पावर 4। वैसे तो 2 की पावर 0 अभी लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप नोटिस करें डिनोमिनेटर की प्राइम फैक्टराइजेशन में 2, 5 के अलावा कोई और प्राइम आ रहा है? सर 2 भी नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ 5 हो तभी वो टर्मिनेट है, सिर्फ 2 हो तभी वो टर्मिनेट है, 2 और 5 दोनों हो तभी वो टर्मिनेट है। लेकिन 2 और 5 के अलावा अगर कोई नंबर नीचे बच रहा है, कोई प्राइम नंबर बच रहा है, तो वो फिर टर्मिनेट नहीं होता, वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है। तो यहां पर देखो मैंने वो एग्जैक्ट फॉर्म बना दी है, पीछे मैंने समझाया × 1 तो इसके साथ ही है, तो 1 को यू कैन राइट 2 की पावर 0, एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 इज 1। तो हमने इसका डिनोमिनेटर इस फॉर्म में बना दिया जो मैं आपको समझा रहा था, 2 रेज़ टू पावर n × 5 रेज़ टू पावर m। ओके, तो इसका मतलब इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या है? टर्मिनेटिंग। क्या है? टर्मिनेटिंग। फिर बोलेगा अच्छा टर्मिनेटिंग है तो बताइए, टर्मिनेट करके दिखाइए। अभी दिखा देंगे टर्मिनेट करके। ठीक है, तो आपको कैसे करना है इसको? अच्छा पहले इसको एक्सप्लेन कर लें यहाँ पर। ठीक है, इस क्वेश्चन को ऐसे एक्सप्लेन करें। पहले इसको डिनोमिनेटर इस फॉर्म में लिख लो, फिर आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो। हेयर denominator of given rational number, denominator of given rational number can be expressed as 2 raised to power n into 5 raised to power m. Therefore its decimal expansion is what? Terminating.
इट्स डेसिमल एक्सपेंशन इज व्हाट, टर्मिनेटिंग। बहुत सिंपल है। डिनोमिनेटर के फैक्टर बनाओ, ये वाली फॉर्म देखो, बन गई। ये स्टेटमेंट 100% आपको लिखनी पड़ेगी, ठीक है, ये स्टेटमेंट लिखनी ही लिखनी है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछेगा, अच्छा आपने बोला डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है, अब इसको टर्मिनेट करके दिखाइए, यानी डेसिमल में कन्वर्ट करके दिखाइए, कहां तक जाएगा। बड़ा सिंपल है, इस नंबर को उठाओ 13, 2 की पावर 0, 5 की पावर 4। इसमें आपको थोड़ा सा ये करना है कि 2 और 5 दोनों की पावर सेम बनानी है, ठीक है, दोनों की पावर सेम होनी चाहिए। पावर जब तक सेम नहीं होगी 10 नहीं बनेगा, ठीक है। जैसे मैं कहीं पर लिखता हूं यार 2 की पावर x, यहां लिखता हूं 5 की पावर x, देखो दोनों की पावर सेम है, तो आप इसमें ऐसे लिख सकते हो 2 इंटू 5 की पावर x, तो कल को फिर आप लिखोगे 10 की पावर x। तो 2 और 5 दोनों की पावर सेम होनी चाहिए, तो यहां पर सेम पावर बनानी। तो यहां 2 की पावर 0 है, तो यहां मैंने क्या लिख दिया सर, 2 की पावर 4 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। सर ये क्या कर दिया आपने, 2 की पावर 4 तो था ही नहीं, आप ऐसे क्यों लिख रहे हो। अरे ऊपर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए रैशनल नंबर की। अगर नीचे आप 2 की पावर 5 लिख रहे हो, खुद से उसको डिवाइड कर रहे हो, तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, ताकि उस रैशनल नंबर की वैल्यू चेंज ना हो जाए। कुछ बच्चे ये भी गलती करते हैं, नीचे 2 की पावर 4 कर देते हैं, ऊपर करना भूल जाते हैं। अरे भैया ऊपर भी करना पड़ेगा। तो भाई ये हो गया आपका 13, 2 की पावर 4 कितना होता है 16, डिवाइड बाय, अब यहां पर हो गया 2 इंटू 5, और टोटल पावर आ गई इसकी 4। आता समझ। जैसे ही आपने बोला कि वो टर्मिनेटिंग है, थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर दो वो टर्मिनेटिंग क्यों है, क्योंकि ये वाली फॉर्म ले रहा है। उसके बाद उसके डिनोमिनेटर जो आपने फॉर्म बनाई 2, 5 वाली, दोनों की पावर को सेम बनाओ। सर जी सेम बना दी। अब देखो 10 की पावर 4, 10 की पावर 4, तो अब आप डेसिमल लगा पाओगे ना, तो उसके लिए 13 और 16 को पहले आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो करें मल्टीप्लाई, तो यहां पर आ जाएगा आपके पास 16 3 जा 48, 8 4 कैरी, 16 1 जा 16, 16 एंड 4 20, और डिवाइड में आपके पास आ गया सर 10 की पावर 4, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 1 2 3 4, आगे 4 जीरो। अब क्या करना है, आपको पता है डेसिमल कैसे लगाते हैं सर, 4 डिजिट्स आएंगे डेसिमल के बाद, 1, ठीक है, 2 एंड 3। ओके डियर, तो ये आपके पास आ गया। आई होप इट इज क्लियर। तो फर्स्ट पार्ट हमारा क्या था, फर्स्ट पार्ट हमारा वो रैशनल नंबर था जिसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, टर्मिनेट है। अब इसमें इंपॉर्टेंट ये चीज़ है यार, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग, मैंने आपको पहले बताया लॉन्ग डिवीजन मेथड मत लगाइएगा, एंड इट इज़ वेरी इफेक्टिव, इट इज़ वेरी इफेक्टिव। डिनोमिनेटर की प्राइम फैक्टरेशन करो, ठीक है, और आपने देख लिया किस तरह से आप बिना डिवाइड किए उसको डेसिमल में लेके आ रहे हो। अगर वो टर्मिनेट हो रहा है, ठीक है, सॉरी, अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, देन यू हैव टू डिवाइड, तब आपको डिवाइड करना पड़ेगा। एग्जाम्पल नंबर 2, यानी सेकंड पार्ट अभी मैं यहाँ पे इसका ले रहा हूँ, ठीक है, मैं जल्दी से कर दूंगा, इसी स्पीड से आपको एग्जाम में करना होगा, ध्यान से समझिए। जैसे मैंने लिखा 17/8, ये मेरा रैशनल नंबर, तो मैंने जल्दी से इसके डिनोमिनेटर के फैक्टर्स बना लिए। सर 2⁻3, सर 5 अभी जैसे मैंने आपको समझा दिया अभी, तो हम इससे लिख सकते हैं इसको 5⁻0, ठीक है, तो फॉर्म मैंने बना दी। अब वही रीजन देना है पूरा, ठीक है। अब मैं वो स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूं, लेकिन एग्जाम में आपको स्टेटमेंट लिखनी है, क्या, सिंस द डिनोमिनेटर ऑफ दिस रैशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ 2⁻n इंटू 5⁻m, सो इट्स डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग। ये लिखना है, मैंने एक बार लिख दी है, प्लीज आप बार बार इसको लिखिएगा जब भी आप इस टाइप का क्वेश्चन कर रहे हैं। उसके बाद वो बोलेगा यार अब टर्मिनेट करके बताओ, तो फिर आपको यहां पर टर्मिनेट करके कैसे बताना है, जैसे मैंने आपको समझाया। 2⁻3 तो 5⁻3, पावर सेम रखनी है क्योंकि 10 बनाना है, जब तक पावर सेम नहीं होगी 10 नहीं बनेगा, तो ऊपर 5⁻3 यू हैव टू राइट डाउन। तो ये आ गया 17 इंटू 125 डिवाइड बाई 2 इंटू 5 10⁻3। 17 इंटू 125 से जो भी नंबर आएगा, मैं अभी नहीं कर रहा हूं, आप कर लेना, टाइम वेस्ट हो जाएगा नहीं तो। 17 इंटू 125 जो भी नंबर आएगा उसको आप 1000 के रिस्पेक्ट में डेसिमल लगा दीजिएगा, डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स बैठ जाएंगे। वेरी सिंपल। तो देखो मैंने इसको डिवाइड भी नहीं किया और मेरे को ये पता चल गया कि डेसिमल एक्सपेंशन इसकी क्या होगी और कहां तक जाएगी, ठीक है, टर्मिनेट हो जाएगी। चलिए अब देखो थर्ड पार्ट, तो 64, तो जल्दी से हमारा स्टेप क्या होगा, या डिनोमिनेटर के फैक्टर्स बना देते हैं। तो 455 5 से डिवाइड हो रहा है सर, 9 सर 1, ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे सर 5 91 होता है 7 इंटू 30, ध्यान से समझना भी।
इसकी डेसिमल इसका जो डिनोमिनेटर है उसकी प्राइम फैक्टरेशन आपने कर दी प्राइम फैक्टरेशन। 5 तो आ गया लेकिन 2 नहीं आ रहा, और साथ में 7 और 13 भी आ गए। क्या 7 और 13 64 को से कैंसिल हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। इसका मतलब इसका जो डिनोमिनेटर है वो मैं 2n इंटू 5m की फॉर्म में नहीं लिख पा रहा हूं। एक्स्ट्रा प्राइम नंबर आ रहा है। एक्स्ट्रा प्राइम नंबर एक भी नहीं होना चाहिए, सिर्फ 2 होना चाहिए, सिर्फ 5 होना चाहिए, या दोनों होने चाहिए। ऐसे बात नहीं बनती। आई बात समझ में? ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है? सिंस इट्स डिनोमिनेटर cannot be expressed in the form of कौन सी फॉर्म सर 2n इंटू 5m। इसका डिनोमिनेटर 2n इंटू 5m की फॉर्म में हम एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। देयरफॉर its decimal expansion is what? Decimal expansion is what? Sir, non-terminating and repeating. ओके डियर, मेरी राइटिंग थोड़ी सी गंदी है आप नोटबुक पे नीट एंड क्लीन लिखेंगे। आई बात समझ में? तो ये मैंने दोनों तरह की आपको एग्जांपल्स बता दी हैं, किस तरह से आपको स्टेटमेंट लिखना है ये भी मैंने आपको बता दिया। बहुत सारी आपके यहाँ पे पार्ट हैं, ठीक है, इसके 10 पार्ट्स हैं, ये आगे भी हैं, आप कोई भी क्वेश्चन उठा के कर सकते हैं, ठीक है। जैसे सपोज मैं इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर ऑलरेडी प्राइम फैक्टरेशन हो रखी है, यानी 2^3 5^2। तो आपको सिर्फ ये लिखना है सिंस its denominator is in the form 2m into 5m, so its decimal expansion is terminating। ये टर्मिनेट हो जाएगा। फिर कहता है यार टर्मिनेट करके बताओ। अगर आप बोल रहे हो टर्मिनेट हो जाएगा तो बिना डिवाइड किए टर्मिनेट करके बताओ, तो कर दो भाई टर्मिनेट, क्या करना है। तो मैंने क्या बोला, अरे भाई इन दोनों की पावर सेम बना दो। कौन सी सेम पावर? जो बड़ा वाला नंबर होता है, तो पावर 3 कर दी। तो यहाँ पर हमने 5 एक्स्ट्रा लगाया तो ऊपर 5 लगा दी। सर 5 3 सर 15, सर 1 कैरी, सर 5 2 10 एंड 1 11। सर नीचे आ गया सर 10 की पावर 3, सर आ गया 115, सर 1000 आ गया टोटल। अब बताइए डेसिमल कहाँ पर आ जाएगा? सर यहाँ पर आ जाएगा। दैट्स ऑल। तो 23 अपॉन इस नंबर को देखो कितनी जल्दी आपने 0.115 को मतलब बता दिया। तो ये बहुत इफेक्टिव है। दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये जब कल को आप अपनी जॉब किसी एंट्रेंस में बैठते हो ना, वहाँ पे ये काम आता है। तो डेसिमल एक्सपेंशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसी तरह से बहुत सारी और भी एग्जांपल्स है। प्लीज़ 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 इन सभी को आप ट्राई कीजिएगा। मैं 10th पार्ट भी करना चाहता हूँ। यहाँ पर देखो 77 मैंने लिखा, 77 लिखा, 210 की मैं प्राइम फैक्टरेशन कर रहा हूँ। 210 क्या होता है? 210 क्या होता है सर? 21 इंटू 10 होता है सर। 21 होता है सर 7 इंटू 3 होता है सर। 10 होता है 2 इंटू 5। तो जल्दी से हमने 210 की प्राइम फैक्टरेशन कर दी। तो मैं यहाँ पर अब लिख रहा हूँ 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। अब देखिए यहाँ पर 7 का तो काम हो गया सर 11। तो अब मेरे पास आ गया 11 2 इंटू 5 इंटू 3। अरे बच गया थोड़ा सा। अरे भाई ये 3 नहीं होता तो ये टर्मिनेटिंग था। 3 आ गया। 3 देखो 11 से कैंसिल भी नहीं होता। अगर ये 3 कैंसिल हो जाता तो पीछे 2 और 5 ही बचने थे, फिर टर्मिनेटिंग था। अब क्योंकि 3 बच रहा है ना, तो इसलिए ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्योंकि इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन है 2n इंटू 5m की फॉर्म में हम नहीं लिख पा रहे हैं। जो स्टेटमेंट है वो लिख लीजिएगा, जैसे कि मैंने यहां पर आपको बता दिया, इस तरह से स्टेटमेंट लिखनी होती है। ओके डियर, आई होप इसके बाद आप ये वाले सभी पार्ट कर लेंगे। तो प्लीज़ ये सारे पार्ट कर लीजिएगा। फिर भी किसी पार्ट में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे को बताइएगा। 6^15 मुझे एक बार कर लेना चाहिए, तो मैं यहाँ पर आपको करके बता रहा हूँ। 15 को व्हाट यू कैन राइट सर 3 इंटू 5। सर 3 एक्स्ट्रा आ गया सर, ये नहीं हो रहा, टर्मिनेटिंग नहीं है सर, 3 एक्स्ट्रा आ गया। अरे भाई ध्यान से देखो, कैन यू कैंसिल दिस 3 विद दिस 6? यस सर, 3 2 6 सर, 2^5। ये भाई टर्मिनेटिंग है। तो यहाँ पर भी थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है। नीचे 3 आ गया, बच्चा एक्साइट होता है एग्जाम में, सर ये तो अभी नहीं है, तो वही कैंसिल वैंसिल करके देखना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कैंसिल कर दिया 2^5। अब देखो आप इस 5 को ऐसे लिख सकते हो सर 2^0 इंटू 5^n। तो इट्स डिनोमिनेटर कैन बी पुट इन द फॉर्म ऑफ 2^n इंटू 5^n, सो इट्स डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग। ओके डियर, सर टर्मिनेट करके बताओ। तो टर्मिनेट करके मैंने अभी आपको सिखा दिया कैसे। सर पावर 1 इसको कर दे, 5 की पावर 1 पहले से थी सर, ऊपर 2 लगा दिया सर, ऊपर 4, नीचे सर 10 लगा दिया सर, 0.4। दैट्स ऑल। आई होप यू कैन डू। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2, ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 में कंप्लीट कर दी है, ठीक है। वो कैसे?
देखो पहले इस क्वेश्चन को मैं रीड करता हूं। कह रहा है राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ दोज रैशनल नंबर्स इन क्वेश्चन नंबर 1 अबव विच हैव द टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में आपने जितने भी पार्ट किए हैं जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग थी, अब उनको टर्मिनेट करके दिखाइए, उनकी डेसिमल एक्सपेंशन दिखाओ कि वो टर्मिनेट कहाँ पे हो रहे हैं। तो वो तो मैंने आपको अभी बता दिया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 वी हैव डन, ठीक है। फर्स्ट में ही मैंने जो है क्वेश्चन नंबर 2 आपको बता दिया। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। फिर से हमने यहाँ पर डिनोमिनेटर जो है रैशनल नंबर का, ठीक है, उसी के बारे में बात करनी। तो पहले मैं क्वेश्चन रीड कर लेता हूँ। द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन आर गिवन बिलो, इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल आर नॉट। इफ दे आर रैशनल एंड ऑफ द फॉर्म p by q, देन व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ q। तो कह रहे भाई फर्स्ट पार्ट की अगर हम बात करें, ये आपके पास किसी भी नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन है। डेसिमल एक्सपेंशन देख के बताओ ये क्या है। सर ये तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। कौन सी है? ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। देखो देखो ये नंबर यहां पे रुक गए। टर्मिनेटिंग है तो यू कैन पुट इट इन द फॉर्म ऑफ p by q, ठीक है। इट इज टर्मिनेटिंग एंड वी कैन राइट दिस नंबर एज इन द फॉर्म ऑफ p by q सिंस इट इज अ रैशनल नंबर। ओके डियर। उसके बाद उसने पूछा कि भाई इसका जो डिनोमिनेटर है उसके फैक्टर्स के बारे में फिर आपका क्या कहना है। तो अभी हमने डिस्कशन की, जो भी रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग है उसके डिनोमिनेटर में, उसके डिनोमिनेटर के जो फैक्टर्स होते हैं, जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं, वो जहां तो 2 होता है, जहां 5 होता है, जहां दोनों होते हैं, बस ये लिखना आपको, ठीक है। तो इसको मैं पूरा एक्सप्लेन कर देता हूं कि कैसे लिखना है। तो आपने लिखना है दिस डेसिमल एक्सपेंशन is terminating so it is a rational number, it is a rational number which we can write as p by q। आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, ठीक है। This expansion is terminating, so it is a rational number which we can write as p by q, कि उसको हम p by q की फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर आपको पूछ रहा है कि यार उसके डिनोमिनेटर के बारे में बताओ। फिर आपको लिखना है इट्स फैक्टर्स, ठीक है, प्राइम फैक्टर्स ऑफ q यानी डिनोमिनेटर, either 2 और 5 और बोथ, दैट्स ऑल। ये लिखना है क्योंकि देखो टर्मिनेटिंग है तो उसका डिनोमिनेटर 2n और 5m की फॉर्म में बना सकते हैं, पीछे हमने यही सीखा, ठीक है। तो इसलिए इसका जो डिनोमिनेटर है वो जहां तो सिर्फ 2 कंटेन कर रहा होगा, जहां सिर्फ 5 कंटेन कर रहा होगा, जहां दोनों प्राइम कंटेन कर रहा होगा, 2 और 5, जहां दोनों, बस ये आपको लिख देना है, बस इतनी सी स्टेटमेंट में लिखना है इसको। अच्छा सेकंड पार्ट, ठीक है। एक तो यहाँ पर ये डॉट 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 चल रहे हैं, तो इट मीन्स इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है। सेकेंड आप देख लें कोई पर्टिकुलर ग्रुप तो नहीं रिपीट हो रहा, 1 2 0 1 2 0 0, अरे नहीं, कोई पर्टिकुलर ग्रुप रिपीट नहीं हो रहा, तो इट इज नॉन रिपीटिंग। तो ये कुल मिलाकर देखें तो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो जो जिसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है तो वो क्या होता है, वो इरेशनल नंबर होता है। अगर वो इरेशनल नंबर है तो p by q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो उसके डिनोमिनेटर के फैक्टर्स की बात ही नहीं होगी। तो सिंपली आपको लिखना है इट्स डेसिमल एक्सपेंशन इज व्हाट, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ठीक है, नॉन रिपीटिंग। सो इट इज व्हाट, इरेशनल नंबर, इट इज व्हाट, इरेशनल नंबर, दैट्स ऑल। इसको वहां छोड़ दो, लास्ट लाइन में आप ये लिख सकते हैं वी कैन नॉट एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ p by q। ओके नेक्स्ट, इसके ऊपर यहाँ पे बार है, ठीक है, यहाँ पे बार है, ठीक है, बार लगा दी आपने। अब जब बार लगा दी तो इसका मीनिंग तो आपको पता है कि ये पर्टिकुलर ग्रुप रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, बार लगा तो नॉन टर्मिनेटिंग, ये बार बार आएगा, ये पर्टिकुलर ग्रुप बार बार रिपीट होगा, ठीक है। तो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, तो जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है तो वो क्या है, वो रैशनल नंबर है, ठीक है। तो यू हैव टू राइट डाउन
its decimal expansion is non-terminating repeating, so it is a rational number. We can write this in the form of p by q and the factors or other than 2 and 5 कि 2 और 5 के अलावा भी कोई प्राइम नंबर हो सकता है, ये लिखना आपको, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो पीछे हमने डिस्कशन की 2 और 5 तो हैं, लेकिन कोई और प्राइम भी आ जाए तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग ही हुआ करता था। ठीक है, आई होप इसका स्टेटमेंट आप लिख लेंगे। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 1.4। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। प्लीज़ नोटबुक पे नोट्स बना लीजिएगा, और अगर आपको मेरे लेक्चर अच्छे लगते हैं, इससे आप कुछ सीख पा रहे हैं, तो बाकी स्टूडेंट्स के तक भी ये पहुंचाइए। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।